बहुत से चिकित्सक जो कि सामान्यतः उनकी जांच होनी चाहिए, जो नहीं कराते हैं। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो सबसे पहला जांच अगर कुछ उसका कराना चाहिए तो हम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3-4 महीने के अंदर में ब्लड शुगर कराना चाहिए। आपका नॉर्मल ब्लड शुगर अगर 100 है तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर है 90। आपका अगर 2 घंटा के बाद का ब्लड शुगर 140-50 नॉर्मल है तो उसका 120 नॉर्मल है। तो एक तो वो हो गया कि माँ में अगर डायबिटीज है या माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ या वो जेनेटिकली प्रोन है तो उसको हो जाता है। उसमें समस्या ये रहती है कि उसका बिना इंसुलिन के काम नहीं चलता है। ये जो गोलियां हैं वो उस बच्चे पर काम नहीं करती हैं। तो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान देना चाहिए। माँ का ब्लड शुगर अगर कंट्रोल रहेगा, सामान्य रहेगा, जो कि उस प्रेगनेंसी के टाइम में जैसा होना चाहिए, तो बच्चे बच सकते हैं। फिर ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे का बहुत लीन वेट होता है ना पैदाइशी में, उस बच्चे को भी होने की संभावना रहती है। अभी देखा जा रहा है सर कि अभी ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में मतलब कि तो लोग तेल पक्का सामान अधिक खाते हैं, मसालेदार मतलब कि ज़्यादा खाते हैं और नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं लोग, देख रहे हैं। तो उन युवाओं से या खासकर सभी लोग से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिसको लेके मतलब क्या क्या बीमारी हो सकता है? ठीक है, ऐसा है कि ये मेरे लिए नई सूचना है कि तेलपक खाना खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। अगर हमसे आप पूछें तो हम लोग तेल खाते नहीं हैं, तेल पीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन केवल 2 चाय की चम्मच ऑयल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ऑयल बढ़िया होता है। आप करू तेल खाओ, आप तोरी का तेल खाओ, आप तीसी का तेल खाओ, आप ओलिव ऑयल खाओ, कोई भी ऑयल खाओ, एक ऑयल मत खाओ। एक ऑयल मीन्स नॉट द सेम ऑयल रिपीटेडली। फिर आपको घी भी खाना चाहिए, आपको सफोला भी खाना चाहिए। तो तेल की जो बात है ना उसको कम करना चाहिए। 3 आदमी के बीच में 1 लीटर तेल प्रत्येक माह। अब आइए नॉन वेज की बात। तो ये तो साहब शौक की बात है। आप नॉन वेज ज़्यादा आप फील करते हैं कि मेरे में गर्मी आ गई। अरे भाई मेरे, गर्मी तो हमारे शरीर में रहती है। आप वेल क्लैड होकर रहोगे तो शरीर का ऊर्जा नहीं निकलेगा, गर्मी नहीं निकलेगा। कपड़ा क्या करता है? कपड़ा आपके शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है। ऐसा थोड़ा है कि बाहर की ये कपड़ा आपको गर्म कर देता है, नहीं, आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। और ठंडा अगर है तो आपके शरीर का, ठंडा में जाओगे तो शरीर का गर्मी बाहर निकल जाएगा, तो आप कोल्ड पड़ जाओगे। और जहाँ तक बीमारियों की बात है तो ठंडा में वो गर्म खाना, ठंडा खाना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें ठंडा में नहीं निकलना चाहिए। 10 बजे के पहले नहीं निकलना चाहिए। अगर उस समय तक भी कोल्ड वेव है तो नहीं निकलना चाहिए। शाम के समय नहीं निकलना चाहिए। उन्हें वेल क्लैड होकर निकलना चाहिए। उन्हें अपने टोपी, जैसे आप देखिए मैं तो घर में हूँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए क्लिनिक गया था, लेकिन मैं वेल क्लैड हूँ सो दैट आई कैन कंजर्व माई हीट विद इन। हमारा शरीर का हीट बाहर ठंडा नहीं ले ले, तो वेल क्लैड होकर रहना चाहिए। समय पर खाना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और नमक का सेवन ठंडा में थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स में आपका जो नट्स लीजिए। कुछ ऐसे भी आपके होते हैं ड्राई फ्रूट्स जो बहुत लाभकारी होते हैं, जैसे हुआ अखरोट हुआ, बादाम हुआ, कीवी
कीवी हुआ, फल है कीवी,